तो आज मैं आपको ऐसा यंत्र दिखाने वाला हूं जिसे अपनी गाड़ी में लगाने के बाद आप हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हो। तो वो यंत्र क्या है देखिए भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो टाइम हो चुका है 10:57 और इस टाइम हूँ मैं हापुड़ के पास और मेरे पास एक बुकिंग आई थी उपेड़ा से। इंटरसिटी राइड है उबर में, गाजियाबाद जाना है कस्टमर को। तो उसे लेने जा रहा हूँ मैं, लगभग 16 किलोमीटर दूर से पिकअप करने जा रहा हूँ। अब भी 10 किलोमीटर बच रहा है, 6 किलोमीटर चलते चलते हो गया है। और कस्टमर की कॉल भी आई कि भैया पहुँच के कॉल कर देना, ऐसे ऐसे आना है गांव के अंदर। मैंने ठीक है भैया आते हैं। तो भाई लेने जा रहे हैं कस्टमर को और आज देखते हैं कितने रुपए की अर्निंग हो पाती है, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी मारने के बाद आज हम आए हैं, क्योंकि गाड़ी चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा ऐसे फेयर में, जो फेयर कंपनी हमें दे रही है। तो वो वाली बात रही नहीं अब इस काम में जो थी। तो भाई देखो मजबूरी है वैसे भी चलानी, तो 1-2 दिन छुट्टी मार लेंगे, उसके बाद तो भाई देखो काम पे तो जाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो आज देखते हैं कितने रुपए की अर्निंग हो पाती है और कितने रुपए की सीएनजी फूकती है हमारी और कितने रुपए कट पिट के बच पाते हैं हमें। और साथ के साथ मैं आपको बताता हूँ कि कितने रुपए का बिल बनता है, कितने रुपए कंपनी हमसे चार्ज करती है और कितने काट पिट के हमें देती है। सारी डिटेल देता हूँ मैं आपको। तो आज है 31 मार्च। और भाई आज जो ना थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा, मतलब गाड़ी को, क्योंकि भाई आज पुलिस वाले चालान कुछ ज़्यादा ही काटते हैं। तो रूल्स का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे तो हम रखते ही, अपना सीट बेल्ट होगी, रेड लाइट क्रॉसिंग होगी, स्पीड होगी, इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो कस्टमर को हमने कर दिया है ड्रॉप वैशाली में और कस्टमर का बिल आया था 756 रुपये और हमें मिले हैं 686 रुपये। और लगभग इसमें 66 किलोमीटर के करीब हमारी गाड़ी चली है। 66 किलोमीटर के 686 रुपये, तो लगभग 10 रुपये से ऊपर ही बैठ रहा है एवरेज, 10 रुपये पर किलोमीटर से। और अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है बुकिंग। और ऊबर को हमने कर देंगे हम बंद, ऊबर को में नहीं चाहिए बुकिंग। थोड़ा कम कमा लेंगे, लेकिन गाड़ी इतनी अपनी मतलब समाज सेवा नहीं करनी। कहने का मतलब ये है थोड़ा कम कमा लो लेकिन समाज सेवा मत करो। समाज के लिए सेवा करने के लिए सरकार है और भी लोग हैं। तो तुम पहले अपनी सेवा कर लो, अपना खर्चा पूरा कर लो, उसके बाद देखना समाज सेवा करने के लिए अगर तुम्हारे पास कुछ जुड़ जाता है तो यहाँ पे काफ़ी देर होगी भाई खड़े खड़े, कोई बुकिंग नहीं आई बस वैशाली में। तो अब अपन चलते हैं सीएनजी डलवाने। मैं कहा पहले सीएनजी डलवा लेते हैं, उसके बाद ही देखते भाई कहाँ की आती है बुकिंग। क्योंकि जब बुकिंग ही नहीं आ रही तो भाई सीएनजी डलवा लें, क्या फ़ायदा। लंबी बुकिंग आ जाए फिर सीएनजी बीच में रास्ते में डलवानी पड़ेगी। तो कस्टमर काना कानी कर रहा है भाई, आना कानी। और सीएनजी डलवाते हैं और अपना एक भाई आ रहा है यूट्यूबर, मिलाते हैं आपको। तो उससे भी कांटेक्ट हुए हैं अभी, वो कह रहा भाई आ रहा हूँ मैं, कोसाब में मिलो आप। मैं कहा ठीक है, मैं सीएनजी डलवा के पहुँचता हूँ। पास में ही यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर ही है। तो भाई अपना भाई आ चुका है यूट्यूबर, इंस्टाग्राम का जाना पहचाना चेहरा। ये देखो भाई, बढ़िया जी बढ़िया। तो आपने भाई को देखा तो होगा, समर मोटो व्लॉग के नाम से चैनल है इनका और इंस्टाग्राम पे भी मिलियंस में जाती है इनकी वीडियो। बहुत मोटी कमाई कर रहे हैं। देखो ये खड़ी इनकी जी वैगन मर्सिडीज की। तो भाई ने नई गाड़ी निकाली है, अभी तो मजे आ रहे हैं। 1 साल तक जब तक किस्त विस्त नहीं जाती है, मेंटेनेंस नहीं मांगती, जब तक गाड़ी टैक्स नहीं भरना पड़ता, इंश्योरेंस नहीं करना पड़ता। वाले जिंदाबाद हुए उन्हें देख दोगे क्या जब किस्त में। अब एक चीज़ बताओ,
पूरा महीना मजे ले और जब किस्त की बारी आ जाए फिर यार दोस्तों को यार सुबह भाई 2000 कम पड़ रहे हैं। सुबह भाई से सुबह भाई से 2000 रुपये लेकर डाल दिए, वे साला अगली किस्त लो नहीं दिए जाते वापसी, फिर अगली किस्त में मांगो ना। तुम मुझसे मांगे, डिक्की भरी पड़ी है मेरी नोटों से, जितना पैसा चाहिए बता दियो। तो थोड़ी देर बातचीत करते हैं, फिर चलते हैं भाई, ड्यूटी ऑन करते हैं। काफ़ी देर हो गई वैसे भी खड़े खड़े, और संडे है यहाँ पे भैया पुलिस वाले भी आ सकते हैं, ट्रैफिक वाले। पता लगा हमारा चालान ही काट रहे। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद भैया यहाँ पे एक बुकिंग मिली हमें, ये मॉल के पास से मिली है, कवि नगर गाजियाबाद। जा रहे हैं पिकअप करने, 248 रुपये के करीब दिखा रहा था, 19 किलोमीटर का। तो भैया कस्टमर से करिए हमने बात अभी कि मैडम आ जाओ जल्दी। तो मैडम कह रही है मैं आ रही हूँ बाहर, आप वेट करो। अब यार यहाँ देखो वेट कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जो ना खड़ी करती है गाड़ी, और ट्रैफिक पुलिस पीछे से फ़ोटो खींच के चालान कर देती है, रोकने नहीं देती जल्दी ज़्यादा देर गाड़ी यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में यार जो फंस जाते हैं हम लोग, गाड़ी रोकें तो तबाही, नहीं रोकें तो तबाही भाई। देखते हैं भाई, चौकस रहते हैं। अगर पीछे से ट्रैफिक पुलिस आती है तो आगे बढ़ा लेंगे अपना, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की भी मजबूरी है भाई। देखो यहाँ ऑटो वाले, टैक्सी वाले, रिक्शे वाले सब जाम लगा देते हैं, तो उन्हें भी क्लियर करवाना पड़ता है। और एक बार में कोई मानता नहीं कि चल आगे कर ले, तो आगे नहीं करेगा, थोड़ी सी आगे बढ़ाएगा फिर रोक देगा। तो उन्हें भी चालान का डर दिखाना पड़ता है, जिससे पब्लिक यहाँ ना इकट्ठी हो। तो कस्टमर को हमने कर दिया भैया कवि नगर में ड्रॉप, और कस्टमर का बिल आया था 358 रुपये, और हमें मिले 237 रुपये। इसमें हमारी गाड़ी चली है लगभग 21 किलोमीटर के करीब, और 26-27 मिनट हमें लगे इसमें बुकिंग को ड्रॉप करने में। तो कस्टमर भैया बोल रहे थे मैडम थी, तो वो बोल रही थी जब हम इधर से गए थे तो 270-60 रुपये के करीब लगे थे, और अब 358 रुपये लगे हैं। तो इतना क्यों? क्योंकि हम सेम रूट से आए थे, सेम रूट से गए हैं। मगर जी ये टाइम का बात है, टाइम के ऊपर बात है। जिस टाइम पे आपने बुक करी होगी उस टाइम पे यहाँ पे कैब अवेलेबल नहीं होंगी इतनी, या पीक टाइम चल रहा होगा, मतलब जो भी हो सकता है। क्योंकि अलग टाइम पे अलग ही, तुम 5 मिनट बाद बुक करोगे कुछ और फेयर दिखाएगा, अब बुक करोगे कुछ और फेयर दिखाएगा। तो हो सकता है जो ये इधर से गए होंगे कस्टमर, तो ये उबर गो में गए होंगे, उबर गो कैटेगरी में, और उधर से आए प्रीमियर में, उबर प्राइम में, तो इसलिए भी बढ़ गया होगा इनका फेयर। तो अभी एक राइड आई थी सेक्टर 62 की, मैंने एक्सेप्ट कर ली थी, बुकिंग में था मैं, और फिर कस्टमर ने अपना भी कैंसिल कर दी, क्योंकि वेट नहीं होता कस्टमर से। तो कोई नहीं भाई, देखते हैं कहाँ की मिलती है राइड, करते हैं यहाँ पे थोड़ा वेट। और काफ़ी भाइयों की कमेंट आती है कि भाई लोगों को क्यों डीमोटिवेट आप कर रहे हो। तो भाई देखो, हमारा काम डीमोटिवेट करना नहीं है किसी को, ना ही हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम किसी कंपनी के बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं, या गलत बात बता रहे हैं, या कंपनी को हम रोस्ट कर रहे हैं, है ना, या किसी भाई को हम डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो भाई देखो, इस काम के लिए हम ये वीडियो नहीं बना रहे। हमारा काम है, मेरा काम है भाई देखो वीडियो बनाने का, ये कि आपको इस लाइन की अपडेट मैं देता रहूँ टाइम टू टाइम। क्योंकि देखो, आप घर बैठे हो, आप सोच रहे होंगे कि ओला उबर के लिए गाड़ी बना लें, तो आप किसी से सलाह मांगोगे तो हर आदमी आपको सही सलाह नहीं दे सकता, समझ रहे हो। तो एक यूट्यूब फेसबुक एक ऐसा जरिया हो गया कि आप सर्च करोगे कि ओला उबर में कितनी कमाई है, उसमें हमारी वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भाई ये कमाई है, ये नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। आप हो सकता है आप सोच रहे होंगे बैठे बैठे कि हाँ भाई इससे ज़्यादा कमाई होगी, 1-2 लाख रुपए महीने के बच जाएंगे, तो गाड़ी बना लोगे आप, यानी बनाने के बाद फिर 4 साल की किस्त भरोगे, मतलब 4 साल के लिए फाइनेंस कराओगे गाड़ी, 2-2.5 लाख रुपए पेमेंट भी करोगे, डाउन पेमेंट भी जमा करोगे। 1 मिनट ज़्यादा राइड आई है, देखता हूँ पहले। तो हमारे पास बुकिंग आई है, अब ये आई है भाई मोहन नगर की, शास्त्री नगर से, और 142 रुपये दिखा रहा है 9 किलोमीटर की, प्रीमियर कैटेगरी में बुकिंग है। तो चलते पिकअप की तरफ। और मैं बता रहा था कि भाई अगर आप गाड़ी लेकर आओगे तो अपने
नाम पे 4 साल के लिए फाइनेंस कराओगे भाई गाड़ी को, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस लाइन में आने के बाद देखोगे कि भाई यार कमाई नहीं है जो हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, जो भी है तो मतलब जो आप सोच रहे थे कि कितने इतने रुपए कम जाएंगे, इतने रुपए कम जाएंगे, और वो लाइन में आने के इस लाइन में आने के बाद नहीं कम रहे आपसे, या नहीं हो पा रहा इतना रुपए का काम, तो आप भाई देखो ऑटोमेटिक डिमोटिवेट हो जाओगे। फिर आप गाड़ी बेचने की सोचोगे और गाड़ी बिकेगी औने पौने रेट, जितनी आपने जमा करें वो भी नहीं मिल पाने के, और ऊपर से तुम्हारे नाम पे एक फाइनेंस और चढ़ गया, और दूसरे बंदे को तुम गाड़ी बेचोगे उसका कुछ भरोसा नहीं हो गाड़ी की किस्त टाइम पे भरेगा नहीं भरेगा। तो हमारा काम है भाई देखो आपको रियलिटी दिखाना इस काम की। अगर देखो किस दिन अच्छा काम होता है तो हम वो भी अच्छा काम दिखाते हैं, है ना। बुरा काम होता है वो भी हम आपको दिखाते हैं, कम काम होता है वो भी हम आपको दिखाते हैं, और कंपनी कुछ हमारे साथ गलत काम करती है, मान लो टोल नहीं देती है किसी राइड में, या कम किलोमीटर देती है, किलोमीटर खा जाती है, तो वो रियलिटी भी हम आपको दिखाते हैं। तो हमारा मकसद है आपको रियलिटी दिखाना, ना कि किसी को डिमोटिवेट करना। अगर आप रियलिटी नहीं देख सकते, सच नहीं देख सकते, तो भाई आप डिमोटिवेट हो रहे हो सच देखने पर, तो देखो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमारा काम है सिर्फ आपको रियलिटी दिखाना। आप डिमोटिवेट हो रहे हो उससे आप मोटिवेट हो रहे हो, देखो भाई आपकी पर्सनल सोच है। कस्टमर को हमने कर दिया है अर्थला के पास ड्रॉप, और कस्टमर का बिल आया था 183 और हमें मिले 137 रुपये। और ये राइड भी प्राइम में थी क्योंकि उबर को हमने कर रखे बंद, तो जो भी राइड हम आज पकड़ेंगे वो प्राइम में पकड़ेंगे, ओनली प्राइम। उबर में तो ओला में अभी तक कोई राइड करी नहीं है, एक राइड होगा ये अब देखते हैं। तो भैया ये बुकिंग है, ये अभी देखो तुम 15 मिनट का टाइम लगेगा कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे जाने में, और 6.2 किलोमीटर दूर है, और पिकअप करने के बाद ड्रॉप है 11 मिनट की दूरी पे, और 3 किलोमीटर का ड्रॉप है। तो मतलब इतनी दूर तो ड्रॉप भी नहीं है, इतनी दूर पिकअप है, 6 किलोमीटर दूर, 15 मिनट का टाइम लगेगा। और पिकअप लोकेशन का तुम्हें पता ही है भाई, पिकअप लोकेशन पे जाने का कुछ नहीं मिलता, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलता, और ड्रॉप लोकेशन का मिलता है, और ड्रॉप लोकेशन 3 किलोमीटर दूर है। तो ये बुकिंग हमने कर दी पास, नहीं चाहिए भाई ऐसी बुकिंग। तो अब आगे हम मोहन नगर के पास, मोहन नगर मेट्रो के पास, यहाँ से देखते हैं कहाँ की मिलती है बुकिंग, या फिर चलते हैं वसुंधरा की तरफ। अगर यहाँ मिलती है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पार्किंग करने की, साइड लगाने की जगह नहीं है, पुलिस वाले भाई चालान काट देते हैं, ट्रैफिक पुलिस। तो आज मैं आपको ऐसा यंत्र दिखाने वाला हूँ जिसे अपनी गाड़ी में लगाने के बाद आप हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हो। तो वो यंत्र क्या है देखिए भाई, ये है वो यंत्र, समझ रहे हो ना भाई, ये है फैन, और ये आता है मात्र 400-500 रुपये के करीब का। इसमें भी लोकल और ओरिजिनल आते हैं, तो आप देखभाल के लेना भाई। ये देख लो इसकी क्वालिटी, ये थोड़ा इस तरीके का है, तो ये लेना। जो दूसरे वाले आते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो उससे वाइब्रेशन ज़्यादा होती है चलने पे। तो इसे अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे इस तरीके से लगाओ, और यहाँ पे स्विच लगाओ जिसमें आपका चार्जर लगता है, और ये चल जाता है, ठीक है। इसमें 2 स्विच होते हैं, एक बंद करने का, एक मंदा करने का, और एक हाई करने का, ठीक है। इसकी ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आती। और अगर आप रात को गाड़ी में सो रहे हो तो ये पूरी रात चला के रखो, आपकी गाड़ी की बैटरी पे 1% ही फ़र्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी बैटरी बिल्कुल डेड हो जाएगी या सुबह को स्टार्ट नहीं होने की, आपकी गाड़ी एकदम स्टार्ट होगी जैसे नॉर्मल होती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है भाई, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और गर्मी तुम्हें पता दिल्ली एनसीआर के अंदर कितनी है, तो गर्मी में कस्टमर पीछे बैठते हैं, और पीछे बैठने वालों को 2 नंबर पे एसी चलाते हो आप, क्योंकि 2 नंबर पे एवरेज आता है टैक्सी गाड़ी का। अगर आप 3 या 4 नंबर पे चलाओगे तो भाई इंजन पे लोड ज़्यादा पड़ेगा और गाड़ी सीएनजी ज़्यादा पीगी, तो उसमें औसत नहीं आने का। तो 2 नंबर पे एसी चलाओ और इस फ़ैन को चला दो, तो जो एसी की हवा है वो सीधी डायरेक्ट पीछे फेंकेगा कस्टमर के पास। और कस्टमर भाई, आप 1 नंबर पे भी एसी चलाओगे और इस फ़ैन को चला दोगे तो कस्टमर नू नहीं कहने का कि भाई एसी बढ़ा दो, इतनी कूलिंग ये कर देता है गाड़ी के अंदर। और अगर आप रात को सो रहे हो तो भाई गाड़ी बंद करो अपनी,
थोड़ी देर एसी चला के गाड़ी बंद कर दो और इस फैन को चला लो और सो जाओ, ना तो मच्छर लगेंगे और ना ही तुम्हें गर्मी लगने की। तो इसका बहुत फ़ायदा होता है, इससे आप जो ना अपनी सीएनजी भी बचा सकते हो। और अगर आपकी एसी थोड़ी कम कूलिंग कर रही है तो इसे लगा लो, 400-500 रुपये का करीब का आता है और बढ़िया कूलिंग करता है भाई। मैं तो कई साल हो गए इसे लगाते मैं हर साल लगाता हूँ इसे, मतलब एक ही कई साल से चल रहा है। इसे जाड़ों में उतार के रख देता हूँ और अब गर्मी हो रही थी तो आज मैं इसे लेकर आया हूँ और यहाँ डबल टेप से इसे चिपका दूँगा और हवा ही हवा। और इस टाइम खड़ा हूँ वसुंधरा में और यहाँ पे बुकिंग अभी तक कोई आई नहीं है। ऊबर में ऑन कर रखी है, रैपिडो ऑन कर रखी है, ओला भी करेंगी, ओला भी ऑन करते हैं अगर नहीं बचती है 2-4 मिनट में ड्यूटी। तो हमारे पास बुकिंग आई है अब सेक्टर 16 नोएडा की और ये है ऊबर में 5 मिनट की दूरी दिखा रहा है कस्टमर की पिकअप लोकेशन में पहुँचने के लिए। और 12 पॉइंट कुछ किलोमीटर का ड्रॉप का डिस्टेंस दिखा रहा है कि इतने किलोमीटर जाना है और 181 रुपीज़ के करीब दिखा रहा है। अब देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं, चलते हैं पिकअप की तरफ और देखते हैं क्या बिल मिलता है हम। तो कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप। ये बुकिंग थी नोएडा एक्सटेंशन की तरफ की और कस्टमर का बिल था ऑनलाइन और हमें मिले हैं 172 रुपये और 13 किलोमीटर इसमें गाड़ी चली है। और एक बुकिंग हो रही है हमारी प्राइम कैटेगरी में, ये है गौर सिटी 2 की। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है बुकिंग में और 20 मिनट दिखा रहा है ट्रिप पूरी होने में। तो अब चलते हैं पिकअप की तरफ। पिकअप लोकेशन 4 मिनट की दूरी पे है और जो भी होता है भाई देखते हैं कितने रुपए का बिल मिलता है इसमें, हमें कितने मिलते हैं कटपट के। बिल से मतलब नहीं है भाई, हमें बिल चाहे कितने ही मिलता रहे, हमें कितने मिलने हमें उससे मतलब है। हमें आम खाने से मतलब नहीं है, सॉरी आम खाने से मतलब है, गुटली गिनने से मतलब नहीं है। चलो अब आ गया हूँ मैं लोकेशन पे। अब खड़ा हूँ मैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे और 5 मिनट खड़े हो गए है और सोसाइटी में मतलब बढ़ते ही 20 मीटर दूरी लोकेशन है, टावर है कस्टमर का। और मैंने कहा कस्टमर से भैया आप बाहर आ सकते हो? नहीं भैया अंदर आना पड़ेगा आपको। ठीक है भैया आते हैं, हमारी तो मजबूरी आना। तो छोटी बुकिंग में यार यही प्रॉब्लम होती है, छोटी बुकिंग ले लो या बड़ी बुकिंग ले लो, पिकअप करने में उतना ही टाइम लगता है, उतना ही वेट करना पड़ता है और उतना ही डिस्टेंस होता है। तो भैया टाइम हो चुका है 5:56 और अभी अभी कस्टमर को हमने करा है गौर सिटी 2 में ड्रॉप और कस्टमर का बिल पता नहीं कितना आया था, हमें मिले भाई 160 रुपये। 5.6 किलोमीटर लगभग 5.5 किलोमीटर चलने की और इस बुकिंग में हमें टाइम लगा भाई 26-27 मिनट का। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद बुकिंग आई है हमारे पास ओला में और ये भाई प्राइम कैटेगरी में, क्योंकि मिनी कैटेगरी में 1-2 बुकिंग आई थी वो मैंने पास मार दी थी क्योंकि मिनी में भाई बिल नहीं बनता, फिर किलोमीटर वाइज वो औसत नहीं आता, तो इसलिए भाई मैंने पास मारी। और अब ये प्राइम में ड्यूटी आई है मोरी गेट, कश्मीरी गेट के पास की। 300 कुछ रुपये दिखा रहा है, 28 किलोमीटर शायद 27-28 किलोमीटर। तो चलते हैं भाई पिकअप की तरफ और देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। और ओला ऊबर और रैपिडो कर लेते हैं ऑफ और देखते हैं फिर इस बुकिंग में कितने रुपए का बिल बनता है और कितना टाइम हमें लगता है। तो कस्टमर को हमने कर दिया है कश्मीरी गेट पे ड्रॉप और कस्टमर का बिल आया था 531 रुपये और हमें मिले 340 रुपये। 27 पॉइंट कुछ किलोमीटर ये दिखा रहा है, लेकिन चलिए 28, 28.5, 29 के करीब, तो इतने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है बुकिंग, करते हैं थोड़ा वेट इधर उधर क्योंकि यहाँ गाड़ी रोकने की अनुमति नहीं है क्योंकि ट्रैफिक लग जाता है। अब देखते हैं भैया गोम लगा लेते हैं अपना ग्रेटर नोएडा की तरफ का ओला में तो और ऊबर में ऑन करते हैं ड्यूटी, ओला ऊबर दोनों, रैपिडो भी खोल लेते हैं, देखते हैं फिर कौन सी में अच्छी ड्यूटी मिलती है। तो एक बुकिंग आई है हमारे पास ग्रीन पार्क की, दिल्ली की, 21 किलोमीटर की राइड है, 242 रुपये करीब इसमें दिखा रहा है और 3 मिनट लगेंगे कस्टमर की लोकेशन में पहुँचने पर क्योंकि कस्टमर रोड पर खड़ा है। तो अब देखते हैं भाई पिकअप हो पता नहीं क्योंकि यहाँ पर गाड़ी रोकने नहीं देती, देखते हैं क्या बिल बनता है क्या मिलता है हमें। तो इस बुकिंग को करी हमने एंड और एक बुकिंग हो रही है हमारे पास हौज खास से न्यू फ्लैट्स कॉलोनी की,
ये उसकाज विलेज है। यहाँ पे पुलिस वाले अंदर जाने ही नहीं दे रहे क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, तो यहीं से यूटर्न लेना पड़ेगा। मैंने चैटिंग पे, मतलब ओबर की जो टाइपिंग वाली चैटिंग होती है उस पर कस्टमर से कहा कि प्लीज़ कम आउटसाइड, क्योंकि कस्टमर में ऐसा लग रहा इंडियन नहीं है, फॉरेनर है, तो वो आ रहा है बाहर। अब देखते हैं भाई हो पाता है पिकअप या नहीं, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पे खड़ा ही भी नहीं कर सकते गाड़ी को। तो कस्टमर को हमने कर दिया है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ड्रॉप, और कस्टमर मतलब जो कस्टमर का जो बिल था वो था ऑनलाइन, इसमें भी और इससे पहले वाली में भी। इस वाली राइड में मिले हमें 158 रुपये, और इससे पहले वाले में मिले थे हमें 231 रुपये। अब देखते हैं कहाँ की मिलती है राइड, करते हैं थोड़ा वेट यहाँ पे। तो कस्टमर को हमने कर दिया है नोएडा में ड्रॉप, एक्सप्रेसवे के पास। ये JP अमन करके सोसाइटी है यहाँ पे, और ये बुकिंग लेके आया था मैं जाकिर नगर ढलान के पास से, जाकिर नगर की जो ढलान है वहाँ से, ओखला के पास से। और इसमें जो एक्चुअल गाड़ी चली है हमारी वो चली है 32 किलोमीटर। आप देख सकते हो गूगल मैप, 32 नहीं 33 दिखा रहा था जिस टाइम मैंने ट्रिप स्टार्ट करी थी, चलो 32 ही मान लो। और इसमें हमारे काउंट करे भाई 28.9, लगभग 29 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर खा गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। और इसमें 595 रुपये कस्टमर का बिल बना है, और हमें मिले 376 रुपये। तो अब देखते हैं मिलिए यहाँ से कहाँ की मिलती है राइड। और हमारी गैस भी एक सेल जल रहा है, तो हमें गैस भी डलानी पड़ेगी। तो काफ़ी देर होगी वहाँ पे खड़े खड़े भाई, ड्यूटी नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा गैस ही डला लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कहाँ की बुकिंग मिल जाए। तो हमारी गाड़ी की 200 प्लस चल चुकी है, मतलब इस CNG में नहीं, जो मैंने डलाई थी वसुंधरा में उसमें चल चुकी है 165 चली है। और यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर CNG पंप भी है, तो लगभग 170 किलोमीटर चल जाएगी। तो आपको पता ही है एवरेज तो थोड़ा कम ही देती है CNG पे, उस पर AC पे गाड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा CNG पीती है। तो अब CNG डलाते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई कहाँ की मिलती है बुकिंग। वैसे तो ऑन ही है बुकिंग, दोनों ऑल ओवर दोनों होना है। तो टाइम हो चुका है भैया 11:24, और सुबह हम निकले थे 10:30 बजे के करीब, और 11:15 बजे हमारे पास ड्यूटी आई थी। और भाई अब देखो काफ़ी देर हो गई है वेट करते करते, CNG भी डला ली, और इधर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आपको दिख रही हो तो इधर भी पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं 20 के करीब कम से कम। तो यहाँ पे ड्यूटी मिलना पॉसिबल नहीं है इस टाइम, तो सोच रहे हैं हम थोड़ी बहुत सो सा के अपना 3-4 बजे के करीब ड्यूटी ऑन करेंगे। यहाँ से एयरपोर्ट की मिल जाएगी। तो आज की अर्निंग की बात कर लेते हैं कि कितने रुपए का हमारा काम हुआ है आज। तो ओला में हमारा काम हुआ है 716 रुपये का 2 ड्यूटियों का, और ऊबर में हमारा काम हुआ है 1983 रुपये का। सिर्फ ओला और ऊबर में ड्यूटी हमने आज करी है, ना रैपिडो में करी है, और इन ड्राइव तो हम चलाते ही नहीं। तो हमारा टोटल काम हुआ है 2699 रुपये का, लगभग 2700 रुपये का, ठीक है। और हमारी गाड़ी चली है इसमें 245 किलोमीटर के करीब हमारी गाड़ी चल चुकी है, 246 किलोमीटर। तो इसमें हमारी 850 रुपये के करीब की गैस फूकी है। तो 850 की गैस काट लो, 2700 रुपये में से बचे हमारे 1850 रुपये, 1849 रुपये बचे। तो आज की हमारी अर्निंग यही हो पाई है। और ये सिर्फ CNG का खर्चा काटा है हमने इसमें। अगर आपकी गाड़ी किस्तों पे है तो आप किस्त काटो इसमें, जितने रुपए की है आपकी किस्त है अंदाज़ा लगा लो, और मेंटेनेंस काट लो अपना 250-300 रुपये का जो भी बैठता है, क्योंकि गाड़ी अलग अलग स्टेट की होती है, तो अलग अलग टैक्स होता है उनका, तो अलग अलग मेंटेनेंस बैठता है। नई होती है किसी की गाड़ी पुरानी होती है, तो उस हिसाब से आप मेंटेनेंस काट सकते हो। तो जो भी हमारी अर्निंग है आज सिर्फ CNG का खर्चा काट के मैंने बताई है 1849 रुपये। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।